गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा आप सब? फाइन, बहुत अच्छे रहना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ओके। और पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस करना, अपना जितना भी हमारा होने लग रहा है उसके ऊपर फोकस करना है। अब बेटा कल हमने जो क्वेश्चन दिए थे, जब मैंने कल आपको काम दिया था, होमवर्क दिया था, जो बच्चों की क्वेरी थी वो पूछ ली थी छोटी मोटी, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और दूसरा ये कि इनको जरूर कर लेना अच्छे से। अब मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जब करवाऊंगा कैपेसिटर के बाद, ये हमारा थर्ड पार्ट चल रहा था बेटा। कौन सा पार्ट था हमारा? थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर 4 पार्ट है हमारे, पता है, तो हम थर्ड पार्ट करने लगे, उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा। आज से हम अपना थर्ड पार्ट का ही सेकंड टॉपिक है जो पोटेंशियल का, वो स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा जिस बच्चे को फोर्स फर्स्ट पार्ट, सेकंड के अंदर हमने क्या पढ़ा? फील्ड पढ़ा। थर्ड पार्ट के अंदर गोज वाला कंसेप्ट था, मेन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, 100%। क्लियर है? तो जो जो मैंने बताए थे ना, एक काम करना बेटा, फील्ड के ना सेकंड पार्ट से लेके और गोज की एप्लीकेशन तक सारे फॉर्मूले लिख लेना एक पेज के ऊपर। हार्डली 10-20 बनेंगे जितने भी, आई थिंक 10-15-20 मिनट डेली का रट्टा मारना उसका। क्लियर है बात? ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको 10-15 दिन के अंदर बहुत अच्छे से हो जाएंगे वो। इतना हमारा ये पार्ट चलेगा, इतना मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के ऊपर करूंगा अभी, क्योंकि 7-8 वीडियो तो बनेंगे एटलीस्ट, कैपेसिटर की मिला के, इसकी मिला के, हो भी सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए। तो चलो, आपको क्या करना है, जो सेकंड पार्ट है ना गोज का, उसको बिल्कुल मत छोड़ना बेटा, बहुत अच्छे से कर लेना। सी पार्ट है, सी पार्ट का हमारा क्या था, मैंने गोज का पहले कंसेप्ट करवा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम सेकंड पार्ट में पढ़ रहे थे और गोज भी हमने पढ़ ली उसके साथ साथ ही। तो आज हमारा बेटा टॉपिक क्या है? सी पार्ट के अंदर ही आपका पोटेंशियल का कंसेप्ट दे रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड का। बुक के अंदर फील्ड का कंसेप्ट मतलब गोज थ्योरम बाद में दे रखी है, पर मैंने पहले करवा दी। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ने लग रहे थे। ओके, तो आपका काम क्या है बेटा? अच्छे से इनके फॉर्मूले बना के अपनी फील्ड नोटबुक के अंदर और रट्टा मारना है इनका। समझ आ गया कंसेप्ट? कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ लेना, लेकिन आपका काम क्या है कि अच्छे से कराएं। या समझ तो आ गया? फाइनल एग्जाम के अंदर तो खाली वो ये पूछेगा कि भाई हमारे पास क्या है, एक सरफेस के कारण फील्ड बतानी है, एक लाइन के कारण फील्ड बतानी है, पॉइंट के कारण फील्ड बतानी है, तो आपको वहां एक्सप्रेशन नहीं करना, आपको तो सीधा याद रखना कि हाँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था इसका। तो क्लियर है? तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं तो इस तरह ध्यान रखना, कौन आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन आर के ऊपर, कौन आर क्यूब के ऊपर कर रहा है, इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। तो चलो आज हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? कौन सा पोटेंशियल है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले बेटा मैं आपके 5 मिनट और दूंगा इस टॉपिक को समझाने के लिए। क्यों लूंगा? क्योंकि ये पोटेंशियल तो एक बेसिक टर्म है। क्या है पोटेंशियल? तो एक बेसिक टर्म है, इफेक्ट है। पोटेंशियल का मतलब तो क्या है? एक इफेक्ट है। क्लियर है? हमारा इंग्लिश का एक वर्ड है पोटेंशियल। पोटेंशियल तो आप कहते हो कि यू कैन डू इट, यू हैव पोटेंशियल। क्लियर है? हम देखते हैं क्रिकेट मैच खेले तो सचिन है, एक तो कोहली है बैटिंग के ऊपर और एक बुमराह है, तो 6 मारने का पोटेंशियल किस में ज्यादा है? तो हम बोलेंगे कोहली के अंदर है। विकेट लेने का किसके अंदर ज्यादा है? बुमराह के अंदर है, भुवनेश्वर के अंदर है। मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा? अब मैं पोटेंशियल समझाना चाहता हूं आपको। मैं बोलने लग रहा हूं, जो बच्चा मेरे बिल्कुल पास बैठेगा वहां मेरी साउंड का पोटेंशियल कैसा होगा? ज्यादा होगा। मैं हूं सोर्स, मैं कौन हूं? सोर्स। मेरा पोटेंशियल, इफेक्ट किसका, पोटेंशियल किसका देखा जाता है? तो हम बोलेंगे कोई ना कोई सोर्स होगा, कोई ना कोई सोर्स होगा, उसका पोटेंशियल चेक हो रहा है। तो यहां अगर मैं अपने पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, मैं सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं? अपने पोटेंशियल की। मैं बोलने लग रहा हूं तो जो बच्चा बैंक बिल्कुल शुरू में बैठा होगा उसके पास आवाज बिल्कुल क्लियर जाएगी। उसके बाद जो बच्चा बिल्कुल एंड में बैठा होगा क्लास के अंदर, वो क्या कहेगा? सर थोड़ी सी ना आवाज कम आ रही है। तो मैं कहूंगा बेटा आगे खाली पड़े हैं, बेंच आ जाओ। क्लियर है? तो मेरे साउंड का पोटेंशियल स्टार्टिंग में कैसा है? ज्यादा है। और पीछे जाओगे, जितना आप दूर जाते जाओगे, जितना सोर्स से दूर जाते जाओगे, पोटेंशियल कैसा होता जाएगा? डिक्रीज। एक एक लाइन के ऊपर ध्यान रखना है। मैं क्या कह रहा हूं? सोर्स कौन है? साउंड किसका ऑब्जर्व हो रहा है? मेरे साउंड का इफेक्ट देखा जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे? जितना बच्चा पास बैठा है, मतलब जो बच्चा सोर्स के जितना पास है उसके पास मेरे साउंड का इफेक्ट ज्यादा, और जितना बच्चे दूर होते जा रहे हैं उतना उनका इफेक्ट हो गया, मेरे साउंड का इफेक्ट उन तक कम जा रहा है। अगर मैं कहूं कि बेटा मैं क्लास ले रहा हूं 12th क्लास के अंदर, ये बताओ 11th क्लास सामने बैठी है, क्लियर है, तो मेरे साउंड का इफेक्ट उस क्लास में कितना है? तो आप क्या बोलोगे? सर 0। क्यों? क्योंकि मेरा साउंड वहां तक नहीं जा रहा, वो क्लास तो बहुत दूर है हमसे। मेरा साउंड का इफेक्ट तो कहां है? हमारी 12th क्लास में ही है। तो आप क्या बोलोगे? सर वो क्लास 11th क्लास को हम क्या बोलेंगे? इंफिनिटी। कहां पे 11th क्लास? इंफिनिटी के ऊपर है, मेरी रेंज से, सोर्स की रेंज से बाहर है। ये बात समझ आती है? मैं कह दूं कि इंडिया में मैच होने लग रहा है बॉम्बे में, और ये बताओ कि कोहली 6 मारेगा और बॉल का
इंग्लैंड में जाने का पोटेंशियल बताओ, तो आप क्या बोलोगे, अरे इंडिया में ही तो गिरेगी, बोल इंग्लैंड में थोड़ा पहुंच जाएगी। इंग्लैंड का मतलब क्या, इंग्लैंड कहां पहुंच गया, इन्फिनिटी के ऊपर। ये बात समझ आती है। तो पोटेंशियल समझ आना चाहिए। एक चीज का और ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो एक एग्जांपल और। सपोज करो यहाँ आपने वुड बर्न की, यहीं पे मैंने क्या कर दी, वुड बर्न की, यहाँ पे 3-4 लकड़ लगा दी, ठीक है, हमने वुड यूज की और उनको जला दिया। जलाने के बाद आप क्या चीज ऑब्जर्व करोगे, जहां पे आग लगी है, जहां पे फायर है, उसके आप जितना पास हो उतनी आपको हीट कैसी लगेगी, ज्यादा लगेगी। मैं कहूंगा कि इस लोकेशन के ऊपर हीट का पोटेंशियल कैसा है, ज्यादा है। जितना आप उस फायर से दूर होगे तो आप क्या कहोगे, हीट का इफेक्ट कैसा हो गया, कम। अगर आप और दूर चलेगी तो कैसा हो गया, और कम हो गया। और दूर चलेगे तो कैसा हो गया, और कम हो गया। ये बात समझ आ रही, सोर्स के जितनी पास रहोगे उतना हीट का इफेक्ट, उतना हीट का पोटेंशियल, उतना हीट का इफेक्ट, उतना हीट का पोटेंशियल कैसा, ज्यादा। जितना सोर्स से दूर होते जाओगे उतना पोटेंशियल कैसा होता जाएगा, हीट का कम होता जाएगा। बात समझ आती है। जब बच्चे बैठे थे, अभी एक एग्जांपल मैंने क्या दिया था, जो बच्चा मेरे जितनी पास बैठा होगा, मैं सोर्स था, मेरा पोटेंशियल साउंड का उतना ज्यादा होगा। सोर्स से जितनी पास होगा उतना पोटेंशियल ज्यादा, जितना दूर होता जाएगा ऑब्जेक्ट उतना पोटेंशियल उसके ऊपर कम होता जाएगा। अगर मैं कहूं इस हीट का इफेक्ट आप अपने घर में बैठे हो, बताओ कितना होगा। फायर मैंने यहां बर्न की है आपके स्कूल में, और मैं कहूं कि आपके घर के अंदर बताओ कितनी गर्मी लग रही है उस हीट के कारण, तो आप बोलोगे सर लगी नहीं रही। क्यों, क्योंकि आपका घर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, कि इसकी हीट की रेंज से बाहर है। इस रूम के अंदर हमने हीट बर्न की है तो इसका इफेक्ट कहां तक है, इस रूम तक ही है सपोज करो, और थोड़ा सा कहां है, इस रूम से थोड़ा सा बाहर भी है। लेकिन अगर मैं कोई हीट का इफेक्ट आपके घर तक बताओ कितना, तो आप क्या बोलोगे, सर हम तो आउट ऑफ रेंज है, हम तो कहां पे हैं, इन्फिनिटी पे है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। पोटेंशियल किसका होता है, लोकेशन का। पोटेंशियल किसका होता है, सबसे मेन चीज है, बेशक लिख लेना इसको, पोटेंशियल किसका होता है, लोकेशन का। कैसे लोकेशन का, एक हमारे पास होगा सोर्स, उसका होगा इफेक्ट, उसी को हम बोलेंगे उसका पोटेंशियल। जैसे यहाँ पे लकड़ बर्न होने लग रहे हैं, ये वुड बर्न हो रही है, तो हम क्या देखेंगे, इसका इफेक्ट, मतलब हम हीट का इफेक्ट देख रहे हैं, हीट का पोटेंशियल देख रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, हीट का पोटेंशियल, सोर्स के जितनी पास रहोगे हीट का इफेक्ट मतलब पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। सोर्स के दूर होते जाओगे तो पोटेंशियल कम 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 होता जाएगा जितनी दूर होते जाओगे, और जब बिल्कुल इसकी रेंज से बाहर चले जाओगे तो हम क्या बोलेंगे, हम कहां पहुंच गए, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे पहुंचते हैं हम क्या बोलेंगे, इसका इफेक्ट बताओ इन्फिनिटी पे कितना है, तो आप बोलोगे 0। ये एक एक लाइन आप ध्यान से सुन लो बेटा, क्योंकि अभी मैं यूज करने वाला हूं इनका, क्लियर है। तो मैं किसके बारे में बताने लग रहा हूं बेटा, पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में। अब ध्यान से सुनना एक एग्जांपल और, ये बात समझ आते, पोटेंशियल तो किसी का भी होता है, साउंड का भी है, हीट का भी है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल आपने 11th क्लास में पढ़ा था, फॉर्मूला याद है, -gm/r, -gm/r। आपने 2 टर्म पढ़ी थी बेटा, एक बार मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ा था -gm/r, क्लियर है। और एक पढ़ा था ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनना, पोटेंशियल कितना था, किसका था, अर्थ का। हमें पता है ना पोटेंशियल के लिए एक सोर्स चाहिए, हीट के लिए एक सोर्स चाहिए, क्लियर है। और जब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, जब हम किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो उस केस में आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है बेटा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, -gm/r, -gm/r। और जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसका फॉर्मूला क्या था, -gmm/r। थोड़ा सा कंसंट्रेट करो इसके ऊपर। पोटेंशियल का फॉर्मूला अर्थ का, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का, -G m मास ऑफ अर्थ, क्योंकि वही तो सोर्स है, -G m मास ऑफ अर्थ बाय में r, क्लियर है। लेकिन जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा था तो फॉर्मूला क्या बोला मैंने, -G मास ऑफ अर्थ, दूसरा m, एक m और आया था, आपको ध्यान होगा 11th क्लास में, -G m, ये मास किसका था, जो पोटेंशियल को फील करने लग रहा था, बाय में r, क्लियर है। एक होता पोटेंशियल, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब दोबारा ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बोला कि बेटा हीट के सोर्स के पास इतनी पास जाओगे ना, ठीक है, तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं पोटेंशियल। मैं क्या बता रहा हूं कि सोर्स के अगर पास गए तो कैसा होगा, इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। पोटेंशियल, मैं पोटेंशियल बोलूं चाहे इफेक्ट बोलूं एक ही बात है। मैं क्या बोला कि बेटा अगर आप ना इस
फायर जहां बर्न होने लगे उससे 1 मीटर तक गए तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। अगर आप उससे 2 मीटर दूर बैठे तो थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाएगा, अगर आप उससे 3 मीटर दूर बैठे तो इफेक्ट और कम हो जाएगा। और अगर फायर आपने यहाँ लगा रखे, मैं पूछूं डेली बताओ इसका कितना इफेक्ट है, तो आप बोलोगे सर होगा ही नहीं, इंफिनिटी पे पहुंच गए तो इसका इफेक्ट 0 होगा। अब सुनो, मैंने सिर्फ आपको बोला ये चीज कि अगर आप बैठे नहीं हो, मैं तो सिर्फ आपको दूर से ही बता रहा हूं, अगर आप फायर के बिल्कुल पास गए ना तो इतना इफेक्ट होगा। अब आप पहुंच गए एक्चुअल में, अब आप पहुंच गए एक्चुअल में उसको फील करने। पहले क्या बोला था मैंने, पोटेंशियल, लेकिन जब आप एक्चुअल में पहुंच गया कोई ऑब्जेक्ट उसको फील करने के लिए तो हम क्या बोलेंगे, अब आपके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं पोटेंशियल यूज नहीं करूंगा, जब आप एक्चुअल में पहुंच जाओगे ना तो मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं दूर से ही बता रहा था तो क्या था, सिर्फ उस जगह का पोटेंशियल था। जब एक्चुअल में कोई पहुंच गया उसको फील करने के लिए तो हम क्या बोलेंगे, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। कि जब मैं बोल रहा हूं कि आप लाउड स्पीकर के पास देखो, वहां जागरण चलने लग रहा है माता का, ठीक है, और गाना चलने लग रहा है कि चलो कोरोना आया है, यमराज ने बुलाया है, क्लियर है, तो जाना मत बाहर, मत निकलना। तो लाउड स्पीकर के मैं बोला आप जितनी पास बैठोगे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा साउंड का, क्लियर है। मैं बोला लाउड स्पीकर से दूर बैठोगे तो इफेक्ट कम हो जाएगा, और दूर जाओगे तो और कम हो जाएगा। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, पोटेंशियल बता रहा हूं। पोटेंशियल किसका होता है, लोकेशन का। पोटेंशियल कब ज्यादा होता है, जितना हम सोर्स के पास बैठते हैं, क्लियर है, सोर्स के जितनी पास पोटेंशियल उतना ज्यादा। अब आप एक्चुअल में चले गए वहां पे फील करने उसको, तो मैं क्या बोलूंगा, आपके पास क्या की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो मैं दोनों चीजों को डिफरेंट करूं, ध्यान से देख लेना, एक पोटेंशियल दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल सिर्फ लोकेशन का, और जब एक्चुअल में कोई सोर्स पहुंच गया उसको फील करने उस लोकेशन के ऊपर तो उसके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। जितना पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बेटा, ये बेसिक मेरे को बताना जरूरी था क्योंकि आप समझ सको कि पोटेंशियल तो हर चीज का होता है। मैं बोलने लग रहा हूं मेरा भी पोटेंशियल है, क्लियर है, कोई क्रिकेट खेल रहा है उसका भी पोटेंशियल है, कोई खाना खाता है उसका भी पोटेंशियल है, क्लियर है, किसी का कम किसी का ज्यादा, और कहीं फायर लगी है उसका भी पोटेंशियल है। लेकिन हमें इन हीट का पोटेंशियल, साउंड का पोटेंशियल, ग्रेविटेशन का पोटेंशियल, हम इसकी बात नहीं करेंगे 12th क्लास में। जो हमारा टॉपिक है बेटा वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा बेटा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर है, क्या मतलब है अभी बताता हूं आपको। पोटेंशियल होता है क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। किस चीज के ऊपर करना पड़ता है, यूनिट चार्ज को लाना है हमें कहां से, इंफिनिटी से उस पॉइंट के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस जगह का पोटेंशियल बोलते हैं। आप ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ही सिंपल सा है। या हमारे पास सपोज करो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। आपको पता है इसके चारों तरफ क्या बनेगी, फील्ड बनेगी। बोर्ड छोटा है इसलिए, मतलब जितना भी हमारे पास स्पेस इसलिए मैंने बनाया नहीं। आपको पता है इसकी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अब हमें पता है बहुत अच्छे से फील्ड लाइंस बनेंगी, और हमें क्या पता है कि इसका इफेक्ट होगा कुछ ना कुछ उसके चारों तरफ। ये बात समझ आती है कि सपोज करो इस पॉजिटिव के कारण ना ए यहां तक की रेंज है, ध्यान से दिख रहा है ना आपको, ये यहां तक की रेंज है। मेरा कहने का मतलब क्या है, इससे बाहर को मैं क्या बोलूंगा, इंफिनिटी बोलूंगा। चाहे मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट के ऊपर इस पॉजिटिव का कितना इफेक्ट, तो आप क्या बोलोगे, सर इस पॉजिटिव की रेंज तो सिर्फ यहीं तक है। ये पूरा सर्कल बन जाएगा, इस पॉजिटिव जो चार्ज है उसकी रेंज तो यहीं तक है बस। तो ये तो क्या हो गया, ये कोई चार्ज है, तो ये बताओ आप क्या बोलोगे, सर ये चार्ज ना, यहाँ पर हमारा कौन सा चार्ज था, सोर्स चार्ज, जिसका हम इफेक्ट देख रहे हैं। आपको ध्यान है ना, पोटेंशियल के लिए क्या चीज जरूरी थी, जैसे मैंने क्या बोला था, जो फायर एक सोर्स होना जरूरी है। ये तो हमारा सोर्स चार्ज है जिसका इफेक्ट, जिसका पोटेंशियल हम ऑब्जर्व करेंगे। इसकी फील्ड कहां तक की है, यहां तक की है। अगर मैं कहूं कि एक दूसरा टेस्ट चार्ज है ये रहा, क्या इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर इसके कारण कोई फोर्स लगेगा, तो आप क्या बोलोगे, सर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है इस पॉजिटिव की रेंज यहां तक की और इस पॉजिटिव की ना, ये पॉजिटिव कहां पे, इसके रेंज से बाहर है, तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव इसके कारण कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा। ये बात समझ आती है। अगर मैं कहूं इस पॉजिटिव चार्ज को, इंफिनिटी का मतलब समझ आता है, इंफिनिटी का ये मतलब है बहुत ज्यादा दूर, इंफिनिटी का मतलब है आउट ऑफ रेंज। ये बात समझ आती है।
आउट ऑफ रेंज का क्या मतलब है, बर्निंग आपने अपनी क्लास के रूम में की थी। अब अगर मैं पूछूं कि आपके स्कूल के गेट के ऊपर उस फायर का इफेक्ट, तो आप बोलोगे सर स्कूल का गेट तो बहुत दूर है, इस आग का इफेक्ट तो थोड़ी दूर तक ही है। तो स्कूल का गेट भी क्या बन गया बेटा, इंफिनिटी बन गया। और अगर मैं कहूं उस बर्निंग का इफेक्ट दिल्ली में बताओ, तो दिल्ली भी क्या बन गया, आउट ऑफ रेंज बन गया। तो हम क्या बोलेंगे, दिल्ली भी इंफिनिटी है। मेरा कहने का ये मतलब है सिर्फ आउट ऑफ रेंज मतलब क्या है, रेंज यहां तक की है, चाहे चार्ज यहां रखा हो, चाहे यहां रखा हो, चाहे और दूर रखा हो। आउट ऑफ रेंज चीजों को हम क्या बोल देंगे, इंफिनिटी बोलेंगे। क्लियर है। अगर मैं कहूं इस चार्ज के ऊपर, इस पॉजिटिव चार्ज पे, इस सोर्स चार्ज का बताओ कितना इफेक्ट, तो आप क्या बोलोगे, रेंज से बाहर है ये चार्ज, तो कोई भी इफेक्ट नहीं है। क्लियर है, आई होप के समझ आ गया होगा। अब ध्यान से सुनो बेटा इस चीज को। मैं कहूं अगर इस पॉजिटिव को मानूंगा तो ये भी कहा है इंफिनिटी पे, इसको मानूंगा तो ये भी कहा है इंफिनिटी पे। अगर एक चार्ज यहां रख दिया मैंने तो ये भी कहा है इंफिनिटी, मतलब आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज जो भी होगी सबको क्या बोलेंगे हम, इंफिनिटी बोलेंगे, एट अ इंफिनिटी डिस्टेंस। अब सुनो बेटा ध्यान से, अब हमने क्या किया, एक चार्ज को मैं उठा के यहां से लेके यहां तक आ गया, इस क्यू को। मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा इसके ओपोज में, इसके ओपोज में, इसके ओपोजिशन में कितना काम करना पड़ा। तो आप क्या बोलोगे, सर यहां जब हम इसको उठा के यहां से यहां तक लाए तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं था, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो कहां, इसकी रेंज से बाहर है। तो इसके कारण कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, 0। भाई इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो हमें पता है कि यहां से उठा के यहां तक लेके आए तो इसके कारण कितना ऑपोजिशन फील किया, तो हम बोले 0। कितना किया, 0 किया। ये बात समझ आती है। अब सुनो ध्यान से, इस पॉजिटिव चार्ज को उठा के मैं यहां से लेके यहां तक लेके आ गया, यहां से उठा के यहां तक लेके आया। ध्यान से सुनना अब इस चीज को। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से तो क्या होता है, फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। पॉजिटिव से फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अवे। क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे, फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर होगा, ये होके सबको पता है इस चीज का। तो पॉजिटिव से फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। हम किसको उठा के ला रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को। ये कौन सा चार्ज है, सोर्स। और ये कौन सा, टेस्ट, जिसके ऊपर टेस्टिंग होने लग रही है। इस टेस्ट चार्ज को मैं इंफिनिटी, ये पॉइंट भी तो इंफिनिटी है, इंफिनिटी से उठा के यहां तक लेके आया। कहां तक लेके आया, यहां इस डायरेक्शन में लेके आया। अब मेरे को बताओ वर्क डन करना पड़ा या नहीं करना पड़ा। तो आप क्या बोले, सर ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, और आप कहां एंट्री मार रहे हो, अब आप इसकी रेंज में एंट्री मार रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। ठीक है, मैंने क्या लगाया, ये किसकी डायरेक्शन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है। और ये कौन सा फोर्स है बेटा, अप्लाइड फोर्स। ध्यान से सुनना, ये कौन सा फोर्स है, फील्ड का फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये कौन सा फोर्स है बेटा, अप्लाइड फोर्स। क्यों, क्योंकि अगर मैं कोई पॉजिटिव को उठा के मेरे को यहां रखना है, यहां रखना है। क्लियर है। तो अगर मैं इस पॉजिटिव को उठा के यहां रख के हाथ पीछे कर लूं, क्या ये पॉजिटिव यहां सर्वाइव कर सकता है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहां सर्वाइव कर सकता है। तो आप बोलोगे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहां हमने क्या है, हमें पता है ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा और भगा देगा। क्लियर है बात। इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव क्या करेगा, फील्ड में आ गया ना, तो रेंज में आके भगा देगा, रिपल्शन करेगा। तो आप क्या बोलोगे, अगर हमें इस पॉजिटिव को यहां रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस इसके ऊपर फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। क्योंकि अप्लाइड फील्ड फोर्स ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स ऐसे लगेगा। ये फील्ड फोर्स और ये अप्लाइड फोर्स। ये बात समझ आती है कि अगर मेरे को इसको होल्ड करके रखना है इस पोजीशन के ऊपर, बी पोजीशन के ऊपर, बी पोजीशन पे अगर मेरे को इसको रखना है तो क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये कांसेप्ट। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है बेटा, ए पॉइंट है, एंड दिस वन इज बी। ये पोटेंशियल V का VB और ये V का B। क्लियर है। अब एक बार बताओ, ये कौन सा फोर्स था, फील्ड का, ये कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। अगर मैं इस चार्ज पॉजिटिव यूनिट चार्ज पार्टिकल को उठा के यहां से लेके बी तक लेके आया तो मेरे को फोर्स लगाना पड़ा या नहीं लगाना पड़ा, लगाना पड़ा। क्यों, क्योंकि फील्ड क्या कर रही थी, बाहर भगाने लग रही थी, और मैं बोला कि ना यही रखना है, अगर यहां रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है, ये बात समझ आती है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, अगर फोर्स लगाना पड़ा, हमें फोर्स अगर लगाना पड़ा, क्या ये डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी तो दिख रहा है आपको। मैं इस चार्ज पार्टिकल को कहां से उठा के लेके गया, इतना डिस्प्लेस भी तो हो गया। मैंने क्या लगाया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब मैंने क्या किया, वर्क डन किया। क्या किया, वर्क डन किया। किसके ऊपर किया, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर किया।
क्लियर है बात? किसके अगेंस्ट किया? इसके अगेंस्ट किया। यहाँ फील्ड की डायरेक्शन ऐसी थी, हमने क्या किया, ये कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ है? वर्क डन हुआ है। ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को उठा के यहां से यहां रखा, पकड़े रखा। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? वर्क डन करने लग रहा हूं। अब बात समझ आ गई? और जितना वर्क डन किया किसके ऊपर? जितना मैंने वर्क डन किया चार्ज के ऊपर, उसी को हम क्या बोलेंगे? उस लोकेशन का पोटेंशियल। उसी को हम क्या बोलेंगे? उस लोकेशन का पोटेंशियल। पोटेंशियल है क्या? वर्क डन किसके ऊपर? चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ये बात समझ आती है? कहां से पकड़ के लाए इसको? इंफिनिटी से। अब ध्यान से पढ़ना एक बार पोटेंशियल की डेफिनेशन। It is the amount of work done in bringing a unit charge from infinity to that point. It is the amount of work done. Work done कितना? Work done bringing a charge particle from infinity to that point. Infinity to that point. ये भी infinity है ना, out of range. Infinity to that point. उसी को हम क्या बोलेंगे? उस जगह का पोटेंशियल। क्लियर है? उसी को हम क्या बोलेंगे? उस लोकेशन का पोटेंशियल बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं इस चार्ज पार्टिकल को, आप क्या बोलोगे? तो कहां पे? इंफिनिटी पे है। इसको उठा के यहां से मैं लेके गया ए पॉइंट के ऊपर। अब मेरे को बताओ दोबारा क्या करना पड़ेगा? अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। अब की बार डिस्प्लेसमेंट कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, दूर तक लेके जाना है। क्यों? क्योंकि ओपोज करने लगी इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें फोर्स लगाना अप्लाइड। एक फोर्स है फील्ड का, एक फोर्स है अप्लाइड। तो उस केस में हम क्या देखेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर इस पॉजिटिव को यहां तक लेके जाऊंगा तो वर्क डन कम करना पड़ेगा या ज्यादा? तो आप क्या बोलोगे? सर करना पड़ेगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा है। ये बात समझ आती है? तो हम क्या बोलेंगे कि अब की बार वर्क डन करना पड़ा ज्यादा। चार्ज पार्टिकल तो वही था, तो हम क्या बोलेंगे? अब की बार पोटेंशियल कैसा इस लोकेशन का? ज्यादा। पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। किससे करते हैं? V से करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। समझ आती है बात? ठीक है। पोटेंशियल को किससे करते हैं? V से। देखो चार्ज पार्टिकल तो यही है। वर्क डन फर्स्ट केस में कैसा? कम। वर्क डन कम, पोटेंशियल कम। वर्क डन ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा। आई होप कि आपको अब ये चीज समझ आ गई होगी कि ये है सोर्स। बात समझ आती है? इंफिनिटी से लेके हम दूर रखेंगे चार्ज पार्टिकल को, तो उस केस में वर्क डन कम, तो इस जगह का पोटेंशियल भी कम। इसको उठा के मैं यहां लेके आया, वर्क डन ज्यादा करना पड़ा तो पोटेंशियल भी ज्यादा। इसको उठा के मैं यहां लेके आया, वर्क डन और ज्यादा करना पड़ा तो पोटेंशियल और ज्यादा। इसको उठा के मैं यहां से यहां लेके आया, तो आप बोलोगे वर्क डन और ज्यादा तो पोटेंशियल और ज्यादा। और मैं आपको ये बता था, आपके जितना पास रहोगे उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा। स्पीकर के जितना पास रहोगे उतना साउंड का इफेक्ट ज्यादा रहेगा। वही चीज सोर्स के जितना पास रहोगे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ज्यादा रहेगा। सोर्स से जितना दूर होते जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। ये बेटा मैंने इसके ऊपर इतना ज्यादा टाइम इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारा बेसिक था। क्लियर है बात? अब एक चीज ध्यान से सुनना। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव फील्ड फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन का। अब ये चीज आपको समझ आ जाएगी। ये बात समझ आती है कि एक होगा हमारा सोर्स। सोर्स से जितनी पास रहोगे उतना पोटेंशियल ज्यादा, जितना दूर जाते जाओगे पोटेंशियल उतना कम। रेंज तक है, और जब रेंज से बाहर चले गए उसको हम क्या बोल देंगे? इंफिनिटी। इंफिनिटी के ऊपर फील्ड कितनी? जीरो। अगर फील्ड ही नहीं है तो इफेक्ट भी कितना? जीरो। तो पोटेंशियल भी कितना? जीरो। इसका इफेक्ट, इसका पोटेंशियल यहां बताओ, इसका इफेक्ट, इसका पोटेंशियल यहां बताओ, तो आप बोले तो इंफिनिटी है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। ये बात समझ आती है? ठीक है। तो एक चीज का और भी ध्यान रखना कि अगर मैं इंफिनिटी की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? जीरो। तो पोटेंशियल भी कितना? जीरो। ये बात समझ आती है कि इसका इफेक्ट यहाँ कितना होगा? इंफिनिटी के ऊपर जीरो होगा। ये चीज आप ध्यान रखना, फॉर्मूले से ही बताऊंगा मैं आपको इसको। अब एक टर्म और आगे बेटा हमारी, कौन सी टर्म आगे? ध्यान से देखना। अगर मैं ये कौन सा फोर्स था? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स था। और ये कौन सा फोर्स है? तो हम बोले ये अप्लाइड फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? अप्लाइड। ये बात समझ आती है कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स ये रहा, अप्लाइड फोर्स ये रहा। फील्ड कितना फोर्स लगाती है बताना? QE कितना लगाती है? Q इंटू E। ये बात सबको पता है ना? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी चार्ज को रखते हैं तो फोर्स लगता है कितना? Q इंटू E। हमें पता है कि अगर हमें अंदर आना है ना तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? QE तो लगाना पड़ेगा। QE तो लगाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? सपोज कॉलेज ने कितना फोर्स लगाया? 5 न्यूटन। कितना लगाया? फील्ड ने 5 न्यूटन लगाया। कितना लगाया? 5 न्यूटन। तो अगर हमें इसके अंदर आना है ना विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन समझ आता है?
फील्ड फोर्स कितना था 5 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स कितना लगाना पड़ेगा 5 न्यूटन, जब जाके हम इस चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर ला सकते हैं। ठीक है, अगर हम कितना एटलीस्ट अगर ये 5 लगा तो हमें भी कितना लगाना पड़ेगा 5 न्यूटन तो लगाना पड़ेगा अंदर आने के लिए। हाँ 6 लगाओगे तो हमें पता है चार्ज पार्टिकल क्या कर जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा। क्लियर है, ये लग रहा था फील्ड का 5 न्यूटन, तो अप्लाइड भी कितना लगेगा 5 न्यूटन ही लगेगा। तो ये कैसे आएगा, विदाउट एक्सेलरेशन करता हुआ अंदर मूव कर जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है, पर हमें कंटिन्यूस लगाना पड़ेगा ये फोर्स, अदरवाइज क्या है, जैसे अगर आपने फोर्स हटा दिया तो ये भाग जाएगा, पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। क्लियर है बेटा, ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? क्या चीज, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। ठीक है, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के अप्लाइड फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे हैं, ऑपोजिट, इसलिए कौन सा साइन लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है बेटा, ये हमारा था बेसिक। अब एक बार मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं आपको। ठीक है, ज्यादा तो नहीं, इस वीडियो के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंसेप्ट बताया, क्योंकि बेटा आगे के जो टॉपिक है आपको बिल्कुल सिंपल लगेंगे, क्योंकि आपने फील्ड का कंसेप्ट पढ़ लिया, वही एक्सियल, वही इक्वाटोरियल, वही डाइपोल के कंसेप्ट है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल आपको समझ आना जरूरी था, है। अब देखो, वर्क बाय अप्लाइड फोर्स, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, अप्लाइड फोर्स मूविंग अ चार्ज फ्रॉम B to A थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dr। B से हमें कहां जाना है, A पे जाना है, B से हमें कहां जाना है, A पर जाना है। तो हमें पता है दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, पता है ना, यहां वर्क डन कम, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहां वर्क डन ज्यादा, इसका पोटेंशियल 30 वोल्ट है। कितना है, 30 वोल्ट। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, 30 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, तो 20 वोल्ट है दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ आती है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल किसका होता है, लोकेशन का। देख लो, अलग अलग लोकेशन का अलग अलग पोटेंशियल है, ये बात समझ आती है। और जब एक्चुअल में, अभी तो मैं खाली बता रहा हूं, जब एक्चुअल में चार्ज पार्टिकल को लेके जाऊंगा ना, जब एक्चुअल में चार्ज पार्टिकल को इस जगह लेके जाऊंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल एनर्जी। जब एक्चुअल में इस चार्ज पार्टिकल को यहां लेके गया, उसको मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान में ना, मैंने बताया था पोटेंशियल किसका होता है, लोकेशन का। और जब एक्चुअल में जाएगा ये चार्ज पार्टिकल फील करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला, वर्क डन बताना है। वर्क डन किस पे, हमें चार्ज पार्टिकल को B से कहां लेके आना है, A के ऊपर। कहां से कहां लेके आना है, B से A के ऊपर लेके आना है। क्लियर है बात। अगर मैं कहूं कि ये दूरी बहुत ज्यादा है, अगर मैं कहूं ये दूरी B से A की कैसी है, ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे सेगमेंट बना लेंगे, बहुत सारे dr 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 dr। क्लियर है बात। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक चीज का ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था कि विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स कैसा है, कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर है बात, एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा तो जीरो, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या बोलेंगे, अप्लाइड फोर्स मूविंग द चार्ज फ्रॉम B to A थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dr। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा, तो आप क्या बोलोगे, हमें क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इन चीजों के ऊपर फोकस कर लेना बेटा। वर्क डन क्या लिखा है, A to B। A to B का क्या मतलब है, पहुंचना कहां है हमें, A पे, चले कहां से हैं, B से। ये बात समझना, तो लिखा पर कैसे है, A to B, मतलब फाइनल इनिशियल। इनिशिएट कहां से होंगे, B से होंगे, ठीक है, और फाइनली पहुंचेंगे कहां, A पे पहुंचेंगे। तो क्या लिखा है, वर्क A B। क्लियर है बात, ठीक है। ये वर्क डन हमारे पास कैसा है, हमें स्मॉल डिस्टेंस dr कवर करना है। हमें क्या करना है, स्मॉल डिस्टेंस dr। बेटा स्पेस का इश्यू है, अदरवाइज मैं क्या लिखता, इसको स्मॉल वर्क डन dw लिखता, इज इक्वल टू, ये B से A पे जाएंगे तो कौन सा फोर्स है, अप्लाइड। कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। तो कौन सा फोर्स आ गया बेटा, अप्लाइड फोर्स। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कितना करा हमने, dr करा। ऐसे बहुत सारे dr बनेंगे बीच में, तो हमने किसका यूज किया, कैलकुलस का। यहां भी किसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा। इंटीग्रेशन B to A, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल। ये बात समझ आती है। तो ये हमारा वर्क डन किसके अंदर आ गया, अप्लाइड फोर्स के केस में। किस केस में आ गया, अप्लाइड फोर्स के केस में। उसके बाद बेटा ध्यान से देखना, ये हमने क्या बोला है, कंप्लीट वर्क डन निकाल देना, इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या आ गया, कंप्लीट वर्क डन। अब ऊपर आपने एक टर्म पढ़ी है कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। ये हमारा कौन सा फोर्स है, अप्लाइड। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात। वर्क डन
फील्ड के कारण फोर्स ऐसे लग रहा है और अप्लाइड फोर्स ऐसे लग रहा है। हमें पता है दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, दोनों कैसे इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। तो लगा दो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या आ जाएगा, वर्क डन ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो क्या लिखोगे B2A। क्लियर है बात, B2A इज इक्वल टू यहां A to B था, यहां क्या आ जाएगा A to B, नेगेटिव साइन लगा दिया और यहां फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स पर ध्यान से सुनना कि जो फील्ड के कारण होगा वो फोर्स कौन सा है, फील्ड का फोर्स। तो मैंने क्या लिखा, फील्ड फोर्स, यहां क्या लिखा AP अप्लाइड फोर्स है, और ये कौन सा फोर्स है, फील्ड। और फील्ड फोर्स बेटा कितना लगाती है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना लगाते हैं, Q इंटू E, पता है ना, फील्ड कितना फोर्स लगाते हैं, Q इंटू E इंटू में dr। बस यही इसका बेसिक है। बेसिक के बाद ना जो मैं आगे लेक्चर पढ़ाऊंगा ना बेटा वो तो कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं, बस ये बेसिक आपको समझ आ गया तो कुछ भी नहीं इसके अंदर। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना इसके अंदर। अब ये हमारा क्या आ गया, अप्लाइड फोर्स, और ये किसके कारण आ गया, वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। क्लियर है। अब एक चीज का और ध्यान रखना, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, पता है ना, डिफरेंट लोकेशन की एनर्जी कैसी मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। यहां से चले आप यहां पहुंचे कम वर्क डन, और आगे पहुंचे वर्क डन ज्यादा। इस केस में अगर आपने ध्यान से सुनना, आपने एक रबड़ बैंड लिया, उसको तोड़ दिया और तोड़ के यहां तक खींचा, वर्क डन कैसा किया, कम किया। ए लोकेशन, ये कौन सी लोकेशन है, ए के ऊपर वर्क डन कैसा, कम, एनर्जी भी कैसी, कम। ध्यान से, ये नॉर्मल थी 5 सेंटीमीटर थी नॉर्मल, 5 से कितना बना दे 7 सेंटीमीटर। तो आपने वर्क डन किया, इसके अंदर बॉडी के अंदर किसकी तरह वो स्टोर हो गया, ऐसा पोटेंशियल एनर्जी पकड़े रखा है ना आपने, जैसे ही छोड़ोगे दोबारा वर्क डन कर देगा, ये पता है इस चीज का आपको। तो मैं क्या कहने लग रहा हूं, आपने 5 से 7 कर दिया, तो इस 7 वाली लोकेशन हमारी ए है, ए लोकेशन। वर्क डन किया कम, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसके पास कैसी है, कम। अब आपने 5 से इसको 10 सेंटीमीटर बना दिया, कितना बना दिया, 10 या 15 बना दिया, तो ये कौन सा पॉइंट है, बी। वर्क डन किया 5 से 15 के लिए ज्यादा, तो इसके पास एनर्जी भी कैसी है, ज्यादा। अब मेरे को बताओ 7 सेंटीमीटर पे या 15 सेंटीमीटर पे कहां एनर्जी ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे कि एनर्जी ज्यादा है 15 सेंटीमीटर पे। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपसे कह रहा हूं 7 से लेके 15 तक बताओ कितना वर्क डन किया, 7 से लेके 15 तक बताओ कितना वर्क डन किया। तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल सिंपल है, 7 तक किया था सपोज करो 20 जूल वर्क डन, और 15 तक किया 50 जूल, 15 तक कितना किया 50 जूल। और मैं तो खाली किसकी पूछ रहा हूं, 7 से लेके 15 तक बताओ कितना वर्क डन हुआ। तो आप क्या बोले, एनर्जी का डिफरेंस उतना वर्क डन हुआ जितना एनर्जी का डिफरेंस है। एनर्जी का डिफरेंस 15 तक कितनी है, 50 जूल है, 7 तक कितनी है, 20 जूल है। तो A 7 और 15 बी पॉइंट, बी पे एनर्जी कितनी है 50 और ए पे एनर्जी कितनी है 20 मानी थी, 20 थी आई थिंक। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी डिफरेंस निकाल दो, 50 माइनस 20 30 जूल आ गया वर्क डन ए से बी तक। ये बात समझ आती है, ए से बी तक बताओ कितना वर्क डन, ए 20 जूल, बी 50 जूल, तो बताओ कितना वर्क डन हुआ ए और बी के बीच में। आप क्या बोले, डिफरेंस निकाल दो एनर्जी का, वो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट किया, V से। पोटेंशियल किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, लोकेशन की। ये बात समझ आती है, हर एक लोकेशन डिफरेंट तो पोटेंशियल मिलेगा अलग अलग। क्लियर है, वही चीज याद रखना, आग वाली, फायर वाली, जितना पास जाओगे पोटेंशियल ज्यादा, जितना दूर उतना कम। सोर्स के जितना पास पोटेंशियल उतना ज्यादा, पोटेंशियल मतलब इसका इफेक्ट उतना ज्यादा, जितना दूर जाओगे उतना इफेक्ट कम। क्लियर है। अब सुनो, ये कंसेप्ट हो गया हमारे। उसके बाद उसने क्या बोला, ये तो हमारा हो गया बेटा। अब ध्यान से ये देखना, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वर्क डन B2A, वर्क डन B2A किसके बराबर है वो, वर्क डन अगर हम 2 पॉइंट के बीच का वर्क डन निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी का डिफरेंस। वर्क डन B और A का कितना है, UA माइनस UB। पोटेंशियल क्या है, V से रिप्रेजेंट करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी को U से। ध्यान रखना इस चीज का, पोटेंशियल को V से, पोटेंशियल एनर्जी को U से। अब मैं कह रहा हूं वर्क डन बताओ किसके बराबर है, वर्क डन वही 2 पॉइंट के बीच का, तो आप क्या बोलोगे, जितना एनर्जी का डिफरेंस है उतना ही वर्क डन है। तो हम क्या बोले, वर्क डन B और A, वर्क डन B और A का कितना है, तो आप क्या बोले, एनर्जी यहां ज्यादा होगी क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, माइनस इसका पोटेंशियल कैसा, कम, तो एनर्जी भी कैसी होगी, कम होगी। तो हम क्या बोले, UA माइनस UB। ये बात समझ आती है, पोटेंशियल एनर्जी एट A पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट B पॉइंट। ये क्लियर है बात, ये बात समझ आ रही है बेटा, इस चीज को अच्छे से समझ लेना। क्या चीज बताई मैंने आपको, क्या यहाँ का पोटेंशियल कम,
कितना है पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट एंड 20 वोल्ट। एक चार्ज पार्टिकल Q है, जब मैं इसको यहां लेके जाऊंगा तो इसके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी 10 इंटू क्यू, और जब मैं इसको यहां से यहां उठा के लेके जाऊंगा तो कितनी आ जाएगी एनर्जी 20 इंटू क्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की कैसी ज्यादा, इसकी कैसी कम। क्लियर है। तो हम क्या बोले यूए माइनस यूबी, ये भी किसके बराबर है वर्क डन के। वर्क डन के ऊपर आपने फॉर्मूले पढ़े, ये फॉर्मूले, और वर्क डन का ये फॉर्मूला भी पढ़ा। ये बात समझ आती है, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब ऊपर हमने पढ़ा है क्या वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, मतलब ये कौन सा पॉइंट है हमारा बी इनिशियल आई, और ये ए कौन सा है फाइनल। मतलब वर्क डन का फॉर्मूला एनर्जी की फॉर्म में कैसे लिखोगे बेटा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ये बात समझाते हैं, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ये मैं इसलिए बेटा इनके ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि ये बेसिक है सारा का सारा। उसके बाद हमने ऊपर निकाला था फील्ड के कारण फॉर्मूला, क्या निकला था हमारा ए टू बी माइनस क्यू ई डी आर। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ध्यान रखना ये सारा का सारा क्या, ये भी वर्क डन है, वही मतलब और वही मतलब। क्लियर है बात, ये सबका मतलब क्या है, सेम है। ये सारे हमने क्या निकाले हैं, वर्क डन निकाले हैं। टाइम देख लो, हाँ ठीक है। तो इससे ना 2 लाइनें और करा रहा हूं, फिर मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूं। तो इस पेज का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना बेटा, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं इसको। पोटेंशियल समझ आता है ना, किसका होता है, लोकेशन का। जितना पास रहोगे सोर्स के उतना उसका इफेक्ट, मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा। जितना दूर हो जाओगे, अप्लाइड फोर्स क्या होता है, और दूसरा कौन सा, एक तो हमारा अप्लाइड फोर्स हो गया और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। तो आपने क्या पढ़ा, वर्क डन ए टू बी किसके बराबर आ गया, यूए माइनस यूबी के बराबर आ गया। जिसको ये लिखा हमने, और ये हमारा किसके बराबर आ गया, ए टू बी माइनस क्यू ई डी आर आ गया। ये बात समझ आती है, सबका मतलब क्या है, सेम ही है। अब इस क्यू को उठा के हम यहां लेके आ जाते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं, वर्क डन ए टू बी। इस क्यू को यहां लेके आ गया मैं, इसको हमने क्या लिखते हैं, यूए माइनस यूबी बाय में क्यू। भाई बाय क्यू लिखूंगा, इसको ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, ए टू बी माइनस, तो Q तो जब चला गया तो यहां सिर्फ और सिर्फ कितना रह गया, माइनस ई डी आर आ गया। Q हम इसका यहां उठा के लेके आ गए। ये बात समझ आती है, Q हमने इसका यहां उठा लिया। अभी मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल V वर्क डन किसके ऊपर करते हैं, चार्ज के ऊपर करते हैं। ये बात समझ आती है, वर्क डन किया किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। क्लियर है। उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। वर्क बाय में चार्ज क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। क्लियर है बात। ये हमारा कौन सा पॉइंट था, ए फाइनल था, और बी क्या था हमारा, इनिशियल पॉइंट था। क्लियर है बात, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी बाय में चार्ज। ये एनर्जी भी क्या होते हैं, वर्क ही होते हैं, वर्क बाय चार्ज। तो हमारे पास क्या आ गया, ये पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू ए बी ई डी आर। ये टर्म मैं इसलिए यूज कर रहा हूं बेटा, अभी आपने क्या निकाला, ये क्या आ गया, 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ध्यान रखना, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के अंदर डिफरेंस है। क्या चीज है, ये तो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल फाइनल इनिशियल। ये क्या हमारे पास ए बी था ना, ए कौन सा पॉइंट था, फाइनल था, और बी कौन सा था हमारा, इनिशियल था। अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, जब पोटेंशियल निकालेंगे किसके बराबर आ जाएगा, वी ए माइनस वीबी। वर्क एनर्जी बाय चार्ज क्या है, पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल। ये सारे फॉर्मूले किसके बन गए, पोटेंशियल के। और ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी थी। ये क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। मेरा कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा देखो कि वर्क का फॉर्मूला निकालना जरा इसको, तो Q इंटू वी। वर्क मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम क्या देखेंगे, पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज से। ये बात समझ आती है, पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन। क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और जब हम वर्क को डिवाइड कर देंगे चार्ज से, मतलब एनर्जी को डिवाइड कर देंगे चार्ज से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस जगह का पोटेंशियल बोल देंगे। देख लो, यहाँ Q से मल्टीप्लाई था पोटेंशियल, तो हमने क्या बोला इसको, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ Q हमने क्या कर दिया, डिवाइड में लेके आ गए इसके, Q को हम इनके नीचे लेके आ गए, तो इनको हमने क्या बोल दिया, पोटेंशियल बोल दिया। क्लियर है। कर दूं अब इसे, इन चीजों का ध्यान रखना बेटा, क्योंकि मैं इन टर्म्स का यूज करूंगा, तो ये फाइनल टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं इसको अब रब। अब क्या चीज आपको ध्यान रखनी है कि
आपने घरों के सॉकेट के अंदर भी तो देखा है, क्या देखा है, ये 3 पिन सॉकेट देखा है ना आपने, इसका पोटेंशियल कितना 220 वोल्ट, इसका पोटेंशियल कितना 0 वोल्ट। ये बात समझ आती है। आप क्या लेके गए, एक बल्ब लेके गए, ठीक है, या आपने एक एलईडी लगा दिया, कुछ भी यहां यूज किया, एलईडी यूज किया आपने, क्लियर है। तो उस केस में आप क्या देखते हो कि ये तो क्या है, पोटेंशियल है 220 वोल्ट पोटेंशियल, ये क्या 0 वोल्ट, इन दोनों के बीच में गया पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे VA माइनस B दिख रहा था अभी हमने, क्लियर है। ये तो क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां भागेगा, कहां से कहां भागेगा, आप क्या बोलोगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एलईडी ऑन हो जाएगा हमारा। ये बात समझ आती है। अगर मैं कहूं ये तो क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 220 माइनस 0, तो कितना आ गया 220 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ आती है। और अगर मैं कहूं एनर्जी कितनी उस इलेक्ट्रॉन के पास, उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बताओ, तो एनर्जी आप क्या बोलोगे, हमें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या, वर्क बाय में चार्ज। मैं पूछ रहा हूं वर्क मतलब एनर्जी पूछ रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे V इनटू, क्यों, अब V की वैल्यू अभी आपने निकाली है 220। मैं किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना 1.6 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है। हमारे पास क्या जाएगा, ये वर्क मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ आती है। पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी बेटा ये चीज भी बताऊंगा नेक्स्ट यूनिट के अंदर, कैसे पोटेंशियल एनर्जी होगी, कैसे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा। तो फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना, हम किसकी बात करने लग रहे हैं बेटा, किसकी बात करने लग रहे हैं, हम पोटेंशियल का टॉपिक हमने पढ़ा है आज। तो पोटेंशियल होता किसका है, लोकेशन का, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, लोकेशन की। आज का वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूं, पर इतना ध्यान रख लेना बेटा, गोल्स के कंसेप्ट पर रट्टा मार देना, नेक्स्ट टेस्ट जो आपका होगा वो थोड़ा से अच्छे लेवल का होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना।